Hello, my dear students. We are back again with a new video on 10th English Chapter 10, The Last Leaf Part 2. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जॉन्सी और स्यू दो फ्रेंड्स हैं जो साथ में रहती हैं, दोनों ही आर्टिस्ट हैं। जॉन्सी को निमोनिया हो जाता है और वो बेड पर लेटी हुई पत्तियों को गिन रही होती हैं। अब उसके आगे 5 what dear? Tell your सूडी। 5 क्या मेरी प्यारी, अपनी सूडी को बताओ। Leaves on the ivy vine. When the last one falls, I must go too. पत्तियाँ उस आइवी की बेला पर, जब अंतिम पत्ती गिरती है मुझे भी चले जाना चाहिए। I have known that for 3 days. मैं 3 दिनों से ये जानती हूँ। Didn't the doctor tell you? क्या डॉक्टर ने तुम्हें ये नहीं बताया? Oh, I never heard of such nonsense, complained Sue. तो स्यू ने शिकायत करते हुए कहा कि मैंने ऐसी बकवास कभी भी नहीं सुनी है। With magnificent scorn, और ज़बरदस्त तरीके से उसने इनकार किया। What have old ivy leaves to do with your getting well? ये ओल्ड आइवी लीव्स का तुम्हारे ठीक होने से क्या संबंध है? एंड यू यूज टू लव दैट वाइन सो, और तुम उस बेला को बहुत पसंद भी करती थी। यू नॉटी गर्ल, डोंट बी गूजी, बेवकूफ़ मत बनो। वाई द डॉक्टर टोल्ड मी दिस मॉर्निंग दैट योर चांसेस फॉर गेटिंग वेल रियल सून वर, लेट्स सी एग्जैक्टली वॉट ही सैड। डॉक्टर ने मुझे आज सुबह ही बताया कि तुम्हारे ठीक होने की जो चांसेस हैं वो, चलो एग्जैक्टली वही देखते हैं जो डॉक्टर ने कहा। ही सैड द चांसेस वर 10 to 1। उसने कहा था कि जो तुम्हारे ठीक होने के चांसेस हैं वो 10 में से 1 थे। वाई दैट्स ऑलमोस्ट गुड अ चांस एज वी हैव इन न्यूयॉर्क, और ये उन चांसेस से तो बेहतर था जब हम न्यूयॉर्क में थे। व्हेन वी राइड ऑन द स्ट्रीट, जब हम सड़क पर चलते हैं, कार्स और वॉक पास्ट अ न्यू बिल्डिंग, या जब हम किसी नई बिल्डिंग के बगल से गुजरते हैं। ट्राई टू टेक सम ब्रॉथ नाउ, अब थोड़ा सा शोरबा ले लो। ये शोरबा ब्रॉथ जो है एक प्रकार का सूप जैसा होता है, मतलब उबला हुआ पानी होता है किसी चीज़ का, चिकन का या किसी अन्य चीज़ का। एंड लेट सूडी गो बैक टू हर ड्राइंग, और सूडी को अपनी ड्राइंग पूरी करने दो। सो शी कैन सेल द एडिटर मैन विथ इट, ताकि वह इसे एडिटर मैन को बेच सके। एंड बाय पोर्ट वाइन फॉर हर सिक चाइल्ड, और अपनी बीमार बच्ची के लिए पोर्ट वाइन खरीद सके। एंड पोर्क चॉप्स फॉर हर ग्रेडी सेल्फ, और खुद के लिए पोर्क चॉप्स खरीद सके। यू नीडेंट गेट एनी मोर वाइन, सैड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा तुम्हें और वाइन लाने की ज़रूरत नहीं है। कीपिंग हर आइज फिक्स्ड आउट ऑफ द विंडो, अपनी आँखों को खिड़की के बाहर स्थिर रखते हुए उसने कहा। देयर गोज अनदर वन, वो देखो एक पत्ती और गई। नो आई डोंट वॉन्ट एनी ब्रोथ, मुझे कोई ब्रोथ नहीं चाहिए। दैट लीव्स जस्ट 4, अब वो पत्तियाँ केवल 4 हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, मैं अंधेरा होने के पहले अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती। देन आई विल गो टू, फिर मैं भी चली जाऊंगी। जॉन्सी डियर सैड स्यू, स्यू ने कहा जॉन्सी डियर मेरी प्यारी, बेंडिंग ओवर हर, उसके ऊपर झुकते हुए बोली। विल यू प्रॉमिस मी टू कीप योर आइज क्लोज्ड, क्या तुम मुझसे ये प्रॉमिस करोगी कि तुम अपनी आंखें बंद रखोगी। एंड नॉट लुक आउट ऑफ द विंडो अंटिल आई एम डन वर्किंग, और खिड़की के बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर लूँ। आई मस्ट हैंड दोज ड्राइंग इन बाय टुमारो, मुझे ये जो ड्राइंग्स हैं ये कल तक ख़त्म करनी है। आई नीड द लाइट और आई वुड ड्रॉ द शेड डाउन, मुझे लाइट की ज़रूरत है, नहीं तो मैं जो शेड है वो हल्के कर दूंगी। मीन्स जो कलर वो उस पेंटिंग में करने वाली है उनके रंग फीके रह जाएंगे।
कुडंट यू ड्रॉ इन द अदर रूम? क्या तुम किसी और कमरे में ड्रॉ नहीं कर सकती? आज जॉन्सी कोल्डली। जॉन्सी ने बड़े रूखे से ठंडे से स्वर में पूछा। I'd rather be here by you. मैं तुम्हारे यहाँ पास में ही रहूँगी, said Sue. Sue ने कहा कि मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी. Besides, I don't want you to keep looking at those silly ivy leaves. और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम उन ivy leaves की तरफ देखो. Tell me as soon as you have finished, said Chauncey, closing her eyes and lying white as still as fallen statue. जैसे ही तुम अपना काम खत्म कर लेती हो मुझे बताओ, चौंसी ने कहा अपनी आंखें बंद करते हुए, और बिल्कुल सफ़ेद और स्थिर एक गिरी हुई स्टैच्यू के जैसे पलंग पर पड़ी हुए उसने बोला। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, क्योंकि मैं अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करके थक चुकी हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग, मैं सोच सोच कर थक चुकी हूँ। आई वॉन्ट टू टर्न लूज माई होल्ड ऑन एवरीथिंग, मैं अब अपनी पकड़ हर चीज़ से छोड़ना चाहती हूँ। एंड गो सेलिंग डाउन डाउन जस्ट लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, और बस मैं नीचे गिरते रहना चाहती हूँ जैसे कि वो पत्तियाँ, थकी हुई पत्तियाँ गिर रही हैं। ट्राई टू स्लीप, सैड स्यू, स्यू ने कहा सोने की कोशिश करो। आई मस्ट कॉल बहरमैन अप टू बी माई मॉडल फॉर द ओल्ड हर्मिट माइनर, मुझे बहरमैन को ऊपर बुलाना होगा ताकि वो मेरे लिए बूढ़े माइनर का रोल कर सके। आई विल नॉट बी गॉन अ मिनट, मुझे बस 1 मिनट चाहिए। डोंट ट्राई टू मूव टिल आई कम बैक, और तब तक हिलना मत जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। Old Behrman was a painter who lived on the ground floor beneath them. बूढ़ा बहरमैन एक पेंटर है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर उनके ही नीचे रहता था। He was past 60, वो 60 साल से ज़्यादा उम्र का है, and had a Michelangelo's Moses beard, और उसकी दाढ़ी माइकल एंजेलो के जैसे थी, curling down from the head of a satyr along the body of an imp, जो कि उसके चेहरे से सिर से लटकती हुई नीचे की तरह आती है, एक इम्प की तरह। बहरमैन वॉज अ फेलर इन आर्ट, बहरमैन आर्ट में फेलर था, मतलब बहुत अच्छा कोई आर्टिस्ट नहीं था। 40 years he had wielded the brush without getting near enough to touch the hem of his mistress's robe, और लगभग 40 साल से उसने तरीके से ब्रश नहीं चलाया था। He had been always about to paint a masterpiece, और वो हमेशा ही एक मास्टरपीस को पेंट करने वाला होता है, but had never yet begun it, लेकिन कभी भी उसने उस मास्टरपीस को बनाना शुरू नहीं किया। For several years he had painted nothing except now, कई सालों से उसने कुछ भी पेंट नहीं किया है। And a job in the line of commerce or advertising, और वो कॉमर्स और एडवर्टाइजिंग की लाइन में एक धब्बे के जैसा है। He earned a little by serving as a model to those young artists in the colony who could not pay the price of a professional, और वो थोड़ा बहुत कमाई कर लेता है अपने आप को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करके उन यंग आर्टिस्ट के लिए जो कि किसी प्रोफेशनल को हायर नहीं कर सकते। मीन्स जब इन्हें कोई पेंटिंग बनानी होती है तो ये क्या करते हैं, एक बंदे को उस ड्रेसअप में खड़ा कर देते हैं और फिर उसको देख देख कर उसकी पेंटिंग बनाते हैं। तो ये जो मिस्टर बहरमैन हैं, ये उनके लिए, ऐसे यंग आर्टिस्ट के लिए वही मॉडल का काम करके थोड़ा बहुत पैसे कमाते थे। He drank gin to excess and still talked of his coming masterpiece. वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जिन पीता था और अभी भी अपने आने वाले मास्टरपीस के बारे में बात करता था। जिन एक प्रकार की शराब होती है। For the rest, he was a fierce little old man. और कुल मिलाकर ये कहें कि वो एक फियर्स मतलब क्रोध या झगड़ालू प्रवृत्ति का छोटा बूढ़ा आदमी था। Who scoffed terribly
एट सॉफ्टनेस इन एनीवन, जो किसी का भी मजाक उड़ाया करता था, एंड हु रिगार्डेड हिमसेल्फ एज ए स्पेशल mastiff in waiting to protect the two young artists in the studio above, और जो अपने आप को उन दोनों ही बच्चियों का रखवाला कहता था जो उसके ऊपर वाले ब्लॉक में रहते थे. Sue found Behrman smelling strongly of juniper berries in his dimly lighted den below. Sue ने पाया कि बहरमैन जूनिपर बैरीज के जैसी दुर्गंध कर रहा है और अपनी डिमली लाइटेड मीन्स कम प्रकाश वाली गुफा जैसे कमरे में. इन वन कॉर्नर वॉज अ ब्लैंक कैनवस, उसके एक कोने में एक खाली कैनवस रखा हुआ था. ऑन एन एजल, एजल मीन्स वो जो ड्राइंग स्टैंड होता है वो. दैट हैड बीन वेटिंग देयर फॉर 25 ईयर्स, जो कि 25 सालों से इंतज़ार कर रहा था. टू रिसीव द फर्स्ट लाइन ऑफ द मास्टरपीस, अपने मास्टरपीस की पहली लाइन बनने का. शी टोल्ड हिम ऑफ जॉन्सीज फैंसी, उसने उसे जॉन्सी की कल्पना के बारे में बताया. एंड हाउ शी फियर्ड शी वुड इंडीड लाइट एंड फ्रेजाइल एज ऑफ लीफ हरसेल्फ, और किस तरीके से वो डर रही है, वो सोच रही है कि वह इतनी हल्की और कमज़ोर हो चुकी है उस पत्ती के जैसे. फ्लोट अवे व्हेन हर स्लाइड होल्ड अपॉन द वर्ल्ड ग्रीव वीकर, और वो भी उस पत्ती के जैसे ही बह जाएगी जब उसकी पकड़ इस संसार से कम हो जाएगी. ओल्ड बहरमैन विथ हिज रेड आइज plainly streaming shouted his contempt and derision for such idiotic imaginings. बूढ़ा बहरमैन अपनी लाल आंखों से लगातार घूरता हुआ तिरस्कार और उपहास करता है इस प्रकार की बेवकूफाना कल्पना के लिए. Was, he cried, is there people in the world they made of foolishness to die because leaves they dropped out from a confounded vine. वो चिल्लाकर कहता है कि क्या इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो कि एक पत्ती के गिरने से अपनी जान गंवाना चाहते हैं. आई हैव नॉट हर्ड ऑफ सच अ थिंग, मैंने ऐसी कभी भी कोई बात नहीं सुनी. नो, आई विल नॉट बोज एज अ मदर फॉर अ फूल hermit दंडहाट, नहीं, मैं तुम्हारे लिए मॉडल नहीं बनूंगा बूढ़े हर्मिट का बेवकूफ़. वाई डू यू अलाउ those silly princes to come in the brain of her? Ah, that poor little Miss Youngson, तुमने उसे कैसे अलाउ किया कि वो इस प्रकार की बातों को अपने दिमाग में आने दे. बेचारी यौनसी, जॉन्सी को यौनसी कहता है. इस पैरा में आप देख रहे हैं कि अलग तरीके से लिखा हुआ है. एक्चुअली बहरमैन उस समय ड्रंक था, पिया हुआ था, इसलिए इन्होंने उसके ही शब्दों को कि किस तरीके से वो बोलता था, मीन्स इज़ डेयर पीपल, तो डेयर की जगह पे देयर है इस तरीके से. तो ये मतलब उसी हिसाब से इन्होंने लिखा हुआ है जैसे वो बोलता था. शी इज़ वेरी इल एंड वीक, वो बहुत बीमार और कमज़ोर है. सैड स्यू ने कहा. And the fever has left her mind morbid and full of strange fancies. और बुखार के कारण उसका जो बीमार दिमाग है वो अनजानी कल्पनाओं से भर गया है. Very well, Mr. Behrman, if you do not care to pose for me, you needn't. ठीक है मिस्टर बेहरमैन, यदि आप मेरे लिए पोज नहीं करना चाहते तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है. But I think you are a horrid old flirty gibbet. और लेकिन मेरे हिसाब से आप एक भयंकर बेकार आदमी हो. यू आर जस्ट लाइक अ वुमन, याल्ड बहरमैन, तुम बिल्कुल एक औरत के जैसे हो. बहरमैन ने चिल्लाकर बोला. हु सेड आई विल नॉट पोज, किसने कहा मैं पोज नहीं करूँगा. गो ऑन, आई कम विथ यू, जाओ मैं तुम्हारे साथ आता हूँ. फॉर हाफ एन आवर आई हैव बीन ट्राइंग टू से दैट आई एम रेडी टू बोज, मैं पिछले आधे घंटे से कह रहा हूँ कि मैं बोझ करने के लिए मीन्स पोज करने के लिए तैयार हूँ. गॉड, दिस इज़ नॉट
any place in which one so good as Miss Yonce shall lie sick. और वो कहता है कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई मिस यॉन्सी मीन्स मिस जॉन्सी जैसा कोई बंदा बीमार पड़े. Someday I'll paint a masterpiece and we shall all go away. God yes. किसी दिन मैं अपना मास्टरपीस बनाऊंगा और फिर हम घूमने चलेंगे. जॉन्सी वॉज स्लीपिंग वैन दे वेंट अपस्टेयर्स. जब वे ऊपर गए उस समय जॉन्सी सो रही थी. स्यू पुल्ड द शेड डाउन टू द विंडो. स्यू ने खिड़की के पर्दे गिरा दिए. स्टिल एंड मोशनड बहरमैन इनटू द अदर रूम. और धीरे चुपचाप बहरमैन को दूसरे कमरे में ले गई. इन देयर दे पीयर्ड आउट द विंडो फेयरफुली एट द आइवी वाइन. और फिर वहाँ से वे डर से उस आइवी वाइन को देखते रहे. देन दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग. फिर बिना एक दूसरे से कुछ बोले वो एक दूसरे की तरफ देखते रहे. अ परसिस्टेंट कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग. एक लगातार और ठंडी बरसात हो रही थी. मिंगल्ड विथ स्नो. और उसमें बर्फ भी गिर रही थी. Behrman, in his old blue shirt, took his seat as the hermit miner on an upturned cattle for a rock. Behrman ने अपनी जो पुरानी ब्लू शर्ट में पहना था तो हर्मिट माइनर, एक माइनर मीन्स वो जो खुदाई करते हैं उनका पोज ले लिया और एक चट्टान जैसी चीज़ के ऊपर खड़ा हो गया. When Sue awoke from an hour's sleep the next morning, she found Chauncey with dull, wide-open eyes staring at the drawn green shade. जब स्यू अपनी 1 घंटे की नींद से उठी अगली सुबह, उसने पाया कि जॉन्सी अपनी डल मीन्स बुझी हुई और चौड़ी खुली हुई आँखों से घूर रही है शेड की तरफ, खिड़की की तरफ. Pull it up. I want to see, she ordered in a whisper. खींचो उसे, मैं देखना चाहती हूँ, उसने आदेश दिया. In a whisper means फुसफुसाहट में उसने आदेश दिया कि खिड़की खोलो. Wearily Sue obeyed. तो बड़े तके हुए से अंदाज में स्यू ने उसकी बात को माना. But lo, after the beating rain and fierce gust of wind that had endured through the livelong night, there yet stood out against the brick wall one ivy leaf. लेकिन बीटिंग रेन मतलब मारती हुई रेन और फियर्स गस्ट्स ऑफ विंड मतलब तेज हवा के झोंकों के बाद भी एक पत्ती वहाँ पर थी जो कि दीवार पर टिकी हुई थी. इट वॉज द लास्ट ऑन द वाइन. ये उस दीवार की अंतिम पत्ती थी. स्टिल डार्क ग्रीन नियर इट्स स्टेम, जो कि अभी भी अपने तने की तरफ से डार्क ग्रीन थी. बट विथ इट्स सेरेटेड एजेस टिंटेड विद द येलो ऑफ डिसोल्यूशन एंड डिके. लेकिन किनारों से ये पीली और सड़ने लगी थी. इट हंग ब्रेवली फ्रॉम अ ब्रांच सम 20 feet अबव द ग्राउंड. और करीब 20 फीट ऊपर ये पत्ती अभी भी बड़े साहस से टिकी हुई थी. इट इज़ द लास्ट वन, सैड जॉन्सी. जॉन्सी ने कहा, ये अंतिम पत्ती है. आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट. मैंने सोचा था कि रात में निश्चित रूप से ये पत्ती गिर जाएगी. आई हर्ड द विंड. मैंने हवा की आवाज़ सुनी थी. इट विल फॉल टुडे. ये आज गिर जाएगी. एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम. और उसी समय मैं भी मर जाऊंगी. डियर डियर सैड स्यू. स्यू ने कहा, मेरी प्यारी. लीनिंग हर वॉर्न फेस डाउन टू द पिलो. उसके थके हुए चेहरे के ऊपर तकिए के ऊपर झुकती हुई बोली, थिंक ऑफ मी. मेरे बारे में सोचो. इफ़ यू वॉन्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ. यदि तुम अपने बारे में नहीं सोच सकती तो मेरे बारे में सोचो. वॉट वुड आई डू. मैं क्या करूँगी. बट जॉन्सी डिड नॉट आंसर. पर जॉन्सी ने कोई उत्तर नहीं दिया. द लोनसोमेस्ट थिंग इन ऑल द वर्ल्ड इज अ सोल
when it is making ready to go on its mysterious far journey. वह आत्मा इस दुनिया में अकेली रह जाती है जब वो अपनी अंतिम यात्रा, अपनी रहस्यमयी अंतिम यात्रा की ओर जाना शुरू कर देती है. The fancy seemed to possess her more strongly as one by one the ties that bound her to friendship and to earth were loosed. वह कल्पना जो उसे बांधे हुए थी उसे और ज़्यादा इस बात के लिए प्रेरित कर रही थी कि जितने भी उसके बाउंड हैं, जितनी भी टाइज हैं, जितनी रिश्तों से वो बंधी हुई है, वो सब धीरे धीरे वो सारे बंधन ढीले पड़ते जा रहे थे. द डे वोर अवे, दिन निकल गया, एंड इवन थ्रू द ट्विलाइट दे कुड सी द लोन आइवी लीफ क्लिंचिंग टू इट्स स्टैम अगेंस्ट द वॉल. और शाम के धुंधलके में भी वो उस अकेली आइवी की पत्ती को देख सकते थे जो अभी भी उस तने से उस दीवार से टिकी हुई थी. एंड देन विद द कमिंग ऑफ द नाइट द नॉर्थ विंड वॉज अगेन लूज्ड. और फिर रात के आते ही नॉर्थ विंड फिर से, मतलब उत्तर से चलने वाली हवाएं फिर से आने लगी. वाइल द रेन स्टिल बीट अगेंस्ट द विंडोज. और रेन लगातार खिड़की पर पड़ रही थी, मीन्स वर्षा की बूंदें पड़ रही थी. एंड पैटर्ड डाउन फ्रॉम द लो डच ईव्स. और डच ईव्स जो थी, डच स्टाइल में बनी हुई जो थी, उनसे नीचे आ रही थी. When it was light enough, Jauncey the merciless commanded that the shade be raised. और जब पर्याप्त उजाला हो गया तो जॉन्सी, जो कि बिल्कुल भी मतलब निर्दयी थी, उसने आदेश दिया कि खिड़कियों को खोला जाए. द आइवी लीफ वॉज स्टिल देयर. और आइवी की वह पत्ती अभी भी वहीं थी. जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट. जॉन्सी मतलब बहुत देर तक लेटी रही और उसे देखती रही. एंड दैन सी कॉल्ड टू स्यू. और फिर उसने स्यू को बुलाया, हु वॉज स्टायरिंग हर चिकन ब्रोथ ओवर द गैस स्टोव. जो कि जॉन्सी के लिए चिकन ब्रोथ गैस स्टोव पर बना रही थी. आई बीन अ बैड गर्ल सूडी, सैड जॉन्सी. जॉन्सी ने कहा, सूडी, मैं एक गंदी लड़की हूँ. समथिंग हैज़ मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर टू शो मी हाउ विक्ड आई वॉज. कुछ तो ऐसा था जिसने उस लास्ट पत्ती को गिरने नहीं दिया, मुझे ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ. इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई. मरने की बात सोचना पाप है. यू मे ब्रिंग मी अ लिटिल ब्रोथ नाउ. अब तुम मेरे लिए थोड़ा सा ब्रोथ ला सकती हो. एंड सम मिल्क विथ अ लिटिल पॉट इन इट. और थोड़ा सा दूध जिसमें थोड़े से पोल्ट डालकर लेकर आना. एंड नो, ब्रिंग मी अ हैंड. मुझे हाथ दो. मिरर फर्स्ट, सबसे पहले आईना दो. एंड देन पैक सम पिलोज अबाउट मी. और मेरे पीछे कुछ तकिए रख दो. एंड आई विल सिट अप एंड वॉच यू कुक. और मैं बैठूंगी और तुम्हें कुक करते हुए देखूंगी. एन आवर लेटर सी शैड. 1 घंटे बाद उसने कहा, सूडी, someday I hope to paint the Bay of Naples. फिर 1 घंटे बाद वो बोलती है कि सूडी, किसी दिन मैं बे ऑफ नेपल्स को पेंट करूँगी, मीन्स नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाऊँगी. द डॉक्टर केम इन द आफ्टरनून. दोपहर को डॉक्टर आया. एंड स्यू हैड एन एक्सक्यूज टू गो इन टू द हॉलवे एज ही लेफ्ट. और जैसे ही डॉक्टर जाने वाला था तो उन्होंने, मतलब स्यू ने उसे 1 मिनट हॉलवे में, हॉल वाले रास्ते में मिलने के लिए कहा. Even chances, said the doctor. डॉक्टर ने कहा, वैसे ही चांसेस है. टेकिंग स्यूज थिन शेकिंग हैंड इन हिज. अपने मतलब स्यू के ठंडे पतले हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, विथ गुड नर्सिंग यू विल विन. अच्छी नर्सिंग से तुम जीत जाओगी, मीन्स अच्छी सेवा करोगी तो तुम जीत जाओगी. एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर केस आई हैव डाउन स्टेयर्स. और अब मुझे दूसरा केस देखना है जो नीचे सीढ़ियों पर है. बहरमैन हिज नेम इज. उसका नाम बहरमैन है. सम काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट. वो कोई आर्टिस्ट है. आई बिलीव, मैं ऐसा मानता हूँ. निमोनिया टू. ही इज़ एन ओल्ड वीक मैन. और यहाँ भी निमोनिया ही है.
वो एक बूढ़ा और कमज़ोर आदमी है एंड द अटैक इज़ एक्यूट, और जो अटैक है मीन्स निमोनिया का जो हमला उस पर हुआ है वो बहुत गंभीर है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, उसके लिए कोई आशा नहीं है। बट ही गोज़ टू द हॉस्पिटल टुडे टू बी मेड मोर कंफर्टेबल, लेकिन आज उसे हॉस्पिटल ले जाएगा ताकि उसे और आराम दिया जा सके। द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड टू स्यू शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। अगले दिन डॉक्टर ने स्यू से कहा कि अब वह खतरे से बाहर है। यू वॉन, तुम जीत गई। न्यूट्रिशन एंड केयर नाउ, और अब केवल उसे अच्छा न्यूट्रिशन देना है, मीन्स अच्छा खाना खिलाना है, एंड केयर और अच्छी देखभाल करनी है। दैट्स ऑल, बस इतना ही। एंड दैट आफ्टरनून स्यू केम टू द बेड वेयर जॉन्सी ले, और उस दोपहर को स्यू उस बिस्तर पर आई जहाँ जॉन्सी लेटी हुई थी। कंटेंटली निटिंग अ वेरी ब्लू एंड वेरी यूजलेस वुलन शोल्डर स्कार्फ, और वो बड़े संतुष्टिपूर्वक एक नीला और बड़ा बेकार सा दिखने वाला ऊनी स्कार्फ बना रही थी, कंधे पे डालने वाला। एंड पुट वन आर्म अराउंड हर पिलोज एंड ऑल, तो वो एक हाथ उसने उसके कंधे पर रखा और तकिए पर, और बोली, I have something to tell you, white mouse, she said. बताना है सफ़ेद चूहिया, उसने कहा। Mr. Behrman died of pneumonia today in hospital. Mr. Behrman आज निमोनिया के कारण हॉस्पिटल में मर गए। He was ill only 2 days. वह केवल 2 दिन बीमार रहे। The janitor found him on the first day in his room downstairs, helpless with pain. जैनिटर ने उसे उनके कमरे में पहले दिन पाया था, सीढ़ियों के नीचे दर्द से कराहते हुए, मीन्स वो दर्द से कराह रहे थे। His shoes and clothing were wet through and icy cold. उनके शूज़ और जो कपड़े थे वो पूरे भीगे हुए थे और बहुत ज़्यादा ठंडे थे। They couldn't imagine where he had been on such a dreadful night. और वो ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि इतनी भयानक रात में वो कहाँ थे। एंड देन दे फाउंड द लैंटर्न स्टिल लाइटेड, और फिर उन्होंने एक लालटेन पाई जो अभी भी जल रही थी। एंड अ लैडर दैट हैड बीन ड्रैग्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, और एक सीढ़ी को भी पाया जो कि अपने स्थान से हिलाई जा चुकी थी, मीन्स उसे कहीं ले जाया गया था उस सीढ़ी को। एंड सम स्कैटर्ड ब्रशेस and a palette with green and yellow colors mixed on it, और कुछ फैले हुए ब्रश और एक कलर पैलेट जिसमें कि हरा और पीला रंग मिक्स था। एंड लुक आउट द विंडो, और खिड़की को देखो, डियर एट द लास्ट आइवी लीफ। तो स्यू कहती है कि मेरी प्यारी, खिड़की की ओर देखो, उस अंतिम पत्ती की ओर, ऑन द वॉल, दीवार पर। Didn't you wonder why it never fluttered or moved when the wind blew? क्या तुम्हें ये कभी भी आश्चर्य नहीं हुआ कि जब भी हवा चलती थी तो ये पत्ती कभी भी फड़फड़ाई नहीं या हिली नहीं? Ah, darling, it's the Behrman's masterpiece. He painted it there the night that the last leaf fell. ओ मेरी प्यारी, यही बेहरमैन का मास्टरपीस है। इसने उसे उस रात को बनाया जब वो अंतिम पत्ती नीचे गिर गई थी। So guys, this was the story. I hope you enjoyed the story. The story gives us a very clear moral that where there is a will, there is a way. इसके अलावा एक बात और हमें सीखने को मिलती है इस चैप्टर से कि यदि किसी बंदे में जीने की इच्छा खत्म हो जाए तो कोई भी दवाई उसे नहीं बचा सकती, और इसका उल्टा यदि व्यक्ति जीना चाहता है तो उसे दवाइयाँ ना भी मिलें तो भी उसकी जान बच जाती है और वो ज़िंदा रहता है। हम सभी के घर में बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं जो धीरे धीरे परिवार से कटने लगते हैं। यदि आपके घर में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं जो बीमार रहते हैं, तो उन्हें एहसास कराइए कि आप उन्हें प्यार करते हैं, आपको उनकी ज़रूरत है, तो उनकी बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी।
So this was the chapter and this was the message in the chapter. We'll meet again in the next video. Till then, goodbye. If you like to see some more videos, subscribe the channel. Thank you for watching. Have a nice day. Keep learning, keep growing.